राधा वल्लभ सिद्धा हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सेवक वाणी में एक पंक्ति में आता है कि जब हरिवंश नाम जानी है तब सब ही ते लघु मानी है, तरु सम सहनशीलता होई सोच न मन कबहू करे। महाराज जी, आज के समय में बड़े बड़े शहरों के बीच में रहते हुए महाराज जी ऐसा व्यवहार रख पाना, वर्णित जो लघुता, सहनशीलता और निश्चिंतता का भाव जीवन में उतारते हुए, कहीं भी हो जो हमारा स्वभाव है तो हमारे स्वभाव में अंतर नहीं हो। जब हरिवंश नाम जानिए तब सब हिंते लघु मानिए, हंस बोले भगवान तरु समशयनशीलता होए, परम उदार कहे सब कोई, सोच न मन कबहू करे। जब हमसे श्री हरि, जब हमसे कोई बोले श्री हरि, अब जैसे बड़े भगत बनते हो राधा 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 राधा, हमारा व्यवहार मृदु ही होना चाहिए, हमारा कटु व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमारा उपहास कर रहा है तो हम क्रोधित हो गए, नहीं, जो उपहास कर रहा गाली दे रहा राधा राधा। तरु शमशैल, वृक्ष को जैसे ईंट मारो तो कुछ वो देगा ही, फूल पत्ता छाल कुछ देगा, छाया हवा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा वृक्ष। ऐसे ही साधुते हो न कारजान, हमारे द्वारा आपका नुकसान नहीं हो सकता, आप हमें मारो भी तो हम आपका मंगल मनाएंगे। ये साधुता है, ये भगवान का मार्ग है। इस मार्ग में बहुत कठिनता से चला जाता है, तो यही कठिनता है कि अब हमें कोई गाली दे रहा, हम पलट के गाली नहीं दे सकते। राधा राधा, तो आप तो निकल गए, अब उसकी जो दुर्दशा होगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि आप राधा राधा करके निकल गए, वो गाली दे रहा है तो फिर ये उसका भी तो फल है। अब उसकी दुर्दशा होगी, अब उसको जो कर्म है आपके सताने का, वो उसको पीड़ित करेगा, ऐसी जगह फंसाएगा कि पूरी का पानी पा जाएंगे। एक अन्य प्रश्नकर्ता बोल रहे हैं कि मतलब इसको कमजोरी से समझ लिया जाता है हमारी सरलता को, तो ऐसे में बाहरी चतुरता रखें और ऐसा नहीं, इसको कमजोरी नहीं है। बलवान पुरुष, क्षमा बलवान पुरुष करते हैं, कमजोर तो लड़ाई लड़ते हैं। बलवान थोड़ी लड़ाई लड़ता है, बलवान क्षमावान होता है। जरा क्षमा किया, और ऐसा नहीं कि वो कल तुम्हें और बढ़कर गाली देगा, कल गाली देने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि जो क्षमा है ना, ये उसको दंड देगी। तुमने तो क्षमा कर दिया, उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। आपने क्षमा किया, आप बच गए क्रोध से, लेकिन उसको दंड भोगना पड़ेगा। वो ऐसी परिस्थिति में आ जाएगा कि आपसे उपहास कभी नहीं करेगा। महाराज जी, हम उनके लिए जाएगी, अब श्री जी उनके ऊपर कृपा करें, उनके बुद्धि। हाँ, ऐसा ही भाव होना चाहिए, ऐसा ही भाव होना चाहिए। मतलब तो हर समय हमें अपने मार्ग में चलना है, और भगवान ये कसौटी कस के देखते रहते हैं कि कितनी स्थिति आई तुम्हारे अंदर। सामने वाले को भड़का दिया, अब वो गाली दे रहा है, कोई अपराध नहीं है, गाली दे रहा है, तरण से भी नीच माने खुद को। हाँ, मतलब हमारे भगवान हमको कृपा प्रसाद देकर परिपक्व कर रहे हैं। अगर हमें कोई गाली दे रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, और हम चुपचाप सह रहे हैं, तो हमारे भगवान हम पर कृपा करके हमारे अंदर साधुता ला रहे हैं, हमारे अंदर धैर्य ला रहे हैं। ये बहुत कठिन बात है सहना। लड़ना तो सरल बात है, लड़ तो छोटा बच्चा भी जाता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा तो भी वही उठाकर आपको मारने की कोशिश करेगा। बलवान वही है जो सह जाए। हमारा कर्तव्य है कि हमारा विरोध भी हो तो हम शांत रहें, कहीं हम प्रतिकूलता न करें, तो हमारे भगवान खुद सब ठीक कर देंगे। और बड़ी बड़ी समस्याएं सब ठीक कर रहे हैं, जीवन में तो आती ही है, तो सब ठीक करें। हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, हमसे कुछ अच्छाई हो जाती है, तो गलतियों का भी भगवान समाधान करते हैं, अच्छाइयों को भी छुपाते हैं। तो उन्हीं का सारा खेल है। हम लोगों को चाहिए कि भगवान पर आश्रित रहें, श्री जी पर आश्रित रहें, और उनके द्वारा विधान जो होगा बड़ा मंगल विधान होगा। अगर हम कूदेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कोई हमको काना कह रहा है तो हम चुपचाप सुन लें, तो कितने लोग प्रमाणित कर देंगे नहीं काना नहीं दो आंखें हैं, कितने लोग प्रमाणित कर देंगे। तो हमको चुप रहना है, तो प्रमाण अपने आप उनके पास पहुंच जाएगा। हम शांत रहें तो अपने आप उनका मुंह बंद करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। महाराज जी, परिवार वाले भी विरोध करते हैं। हाँ, तो घर में भी विरोध हो तो शांति से सहे। परिवार में बड़े बड़े भक्तों का विरोध हुआ है। पिता ने पुत्र प्रहलाद जी पर विरोध किया, देवर ने भाभी मीरा जी पर
देवरई तथो विक्रम राणा, मीरा जी पर, भाभी ने देवर नरसिंह मेहता पर, बहुत से ऐसे पुराण, बड़े भाई ने छोटे भाई विभीषण पर विरोध किया कि नहीं। तो कई ऐसे चरित्र आते हैं जहां परिवार ही विरोध कर रहा है और भक्त विजयी हुए। महाराज जी, परिवार वाले बोले कि इस मार्ग पे नहीं चलना चाहिए, ये हाई लेवल का मार्ग है, थोड़ा अभी धीरे धीरे चलो, ऐसे। बस मान ले क्या ठीक है, मान लेना चाहिए, नहीं बाहरी मान लेना चाहिए, हाँ ठीक है आपकी बात ठीक। हमारा भजन तो अंदर का है, वो देख रहे हो। और क्या अंदर अंदर भजन करना चाहिए, जहाँ बाहरी विरोध, भजन भी बहुत बुद्धिमानी से किया जाता है। एक बार अपने महल में राम 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 विभीषण जी लिखे हुए थे, सूचना पहुंची रावण के पास कि आपका तो विरोधी है, आपका भाई, वो राम राम लिखे हुए हैं, राम नाम अंकित गृह शोभा, राम नाम अंकित गृह शोभा, घर में राम नाम रूपी महामहिमा में सुशोभित हो रहा है नाम। रावण बड़े क्रोध में भरकर मंदोदरी के साथ पहुंचा, मंदोदरी साथ थी उसकी विभीषण के बचाव पक्ष के लिए। रावण ने कहा तुमने हमारे दुश्मन का नाम लिख रखा है। बोले ना भैया। अरे बोले सामने दिखाई दे रहा राम और तुम कह रहे हो ना भैया। बोले भैया रा से रावण मां से मंदोदरी। रावण प्रसन्न हुआ। रामे भजई ते चतुर नर, चतुर वही है जो अपनी भक्ति को छुपा ले जाए। बोले राम जो लिखा हुआ है, रा से रावण और मां से मंदोदरी, आप दोनों का नाम लिखा हुआ है, हम तो आश्रित, बड़ा प्रसन्न हुआ। ठीक है कोई बात नहीं। तो भगवान का भक्त चतुर होता है, अपने आप को, अपनी भक्ति को बचाने के लिए वो बड़ी चतुरता प्रवीणता से करता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अपना भजन करो, जिससे परिवार का माहौल ठीक बना रहे, अपना भजन चलता रहे। लड़ाई झगड़ा भक्ति नहीं सिखाती, लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाती। धीरे